मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें और सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आंटी जी की देवरानी के बेटी के बारे में बात करूंगी। उसकी तबीयत खराब रहती है। अब लोगों को समझ में आएगा कि उसका काम काज में मन क्यों नहीं लगता है। आंटी बोलती थी कि वो सुबह टाइम से नहीं उठती है। आंटी को अपनी देवरानी की बेटी से बहुत सारे शिकायत हैं। साथ में बात करेंगे कि क्या इनके घर में गोद भराई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। गोद भराई होने से पहले ही नन्हा मुन्ना मेहमान इनके घर में आ जाएगा। बनारस आंटी क्यों गई हैं, तो बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है, 3-4 दिन पहले अनुष्का की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी। छोटे नवाब उसको लेकर गए थे और वहां पे पता चला कि उसको अस्थमा है। हॉस्पिटल में अनुष्का से नर्स पूछती है कि कहाँ गई थी, तुम्हें एलर्जी है। तो वो बोलती कि इससे पहले छोटे नवाब बोल पड़ते हैं कि कहीं नहीं गई थी, स्कूल गई थी। तो उन्होंने बोला कि जब एलर्जी है तो तुम्हें मास्क लगा के जाना चाहिए। तो बहुत सारे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे कि तुम झूठ बोल रहे हो, स्कूल तो एक दिन गई है, 1-1.5 हफ्ते तो वो बाहर गई थी, खाटू श्याम गई थी, दिल्ली अंबाला, वो हर जगह घूमते हुए आई है, कैमरामैन बनी फिर रही थी। तो कहीं ना कहीं एलर्जी वहीं पर हुई है, स्कूल जाने से एलर्जी नहीं हुई है। तो ये बात भी सच है क्योंकि वो 1 हफ्ते से बाहर थी। और जब हम बाहर जाते हैं, खाटू श्याम जाते हैं, तो खाटू श्याम जहाँ बस खड़ी होती है वहां से अगर आप पैदल जाते हो तो बहुत ही धूल मिट्टी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि धूल मिट्टी से इसको प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि मैं खाटू श्याम गई थी। अभी खाटू श्याम में ऐसा कर दिया है कि आप गाड़ी लेकर आते हो तो उसके लिए शहर से बाहर बना दिया गया है खड़ी करने के लिए। पहले शहर में ही था तो खड़े करते थे तो उससे ट्रैफिक जाम हो जाती थी। तो अभी अपनी गाड़ी शहर के बाहर खड़ी करनी पड़ती है। और जहाँ पे खड़े करने के लिए बनाया गया है वहां पे बहुत ही धूल मिट्टी है, रेत है। तो कहीं ना कहीं खाटू श्याम से ही उसको एलर्जी हुई है, स्कूल जाने से नहीं हुई है। तो उसके बाद नर्स पूछती है किस स्कूल में पढ़ती हो, स्कूल का नाम बताते हैं, उसके बाद मास्क लगाने का सलाह देती हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि एक बार और ही इसकी तबीयत खराब हुई थी, सांस लेने में प्रॉब्लम आई थी, तब आंटी ने कहा था कि आइसक्रीम खा ली है, इस वजह से इसको सांस लेने में प्रॉब्लम आई थी। लेकिन उस टाइम पे भी इसको अस्थमा का ही लक्षण था, लेकिन अच्छे से दिखाया नहीं गया, नॉर्मल ही दवा करा के अंकल ले आए थे तो पता नहीं चला। इस बार छोटे नवाब ने अच्छे से चेक वेक कराया होगा, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम आ गई तो डॉक्टर ने भी चेक किया होगा तो पता चल गया होगा कि अस्थमा का लक्षण है। जब वीडियो में लोग नीचे कमेंट करने लगे कि मतलब इसको अच्छे से दवा कराओ, उसका ध्यान रखो, कमजोर हो गई है, तो आंटी को आ गया था गुस्सा। आंटी भी कह रही थी मैं भी 3 दिन से बीमार हूँ, मुझे कौन हॉस्पिटल लेके गया, कम से कम उसको तो हॉस्पिटल लेके गए। तो आंटी यहाँ तुलना करने की जरूरत नहीं है, आप बड़ी हैं, आपको थकान से आपका प्रॉब्लम हुआ था। कभी हम बाहर जाते हैं और आते हैं वापस तो हमें थकान हो जाती है, तो आपकी बीमारी नहीं थी, आपका थकान था जिसकी वजह से फीवर हो गया था, बॉडी दर्द हो रही थी। लेकिन अनुष्का में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाती है। तब भी लोग बोलते थे कि ऐसा लगता है कि उसमें खून की कमी है, तो ये भी चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि वो सुस्त सी लगती है, बहुत एक्टिव नहीं लगती है और काम धाम तो करती ही है। अंबाला गई थी तब भी आप उससे चाय पानी बनवाती थी, मैगी जगत भाभी ने बना दिया था तब आपको गुस्सा आ गया था, बोला कि अनुष्का थी, अनुष्का बना देती, तुम्हें बताना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है कि आप उससे काम नहीं करवाती है, काम करवाती हैं। और काम कराना गलत भी नहीं है, आपके साथ रहती है, आप बेटी जैसी मानती हैं तो आप काम करा सकती हैं, सब कुछ करा सकती हैं। लेकिन जब हम बेटी मानते हैं तो बेटी जैसा ख्याल भी रखना पड़ेगा। तो उसको आप दवा दिला रही हैं, दवा दिलाने उस दिन अंकल भी ले गए थे, दवा में आप कमी नहीं कर रही हैं, लेकिन उसको थोड़ा प्रॉपर दवा की जरूरत है, उसका थोड़ा देखभाल की जरूरत है। और बहुत सारे लोग कहेंगे कैमरा ही तो उठाती है, कैमरा में कौन सी मेहनत है, बहुत मेहनत है। पूरा टाइम कैमरा लेके खड़े होना, 10 बजे रात तक आंटी जगती हैं, उस टाइम तक भी कैमरा लेकर खड़े रहना आसान काम नहीं है। घर में ये बात भी उठ रही थी कि अगर वो स्कूल जाती है, उसको एलर्जी हो जाती है तो उसे स्कूल नहीं भेजेंगे, उसको घर पे ही ट्यूशन से पढ़ाएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि घर पे ट्यूशन आकर पढ़ाएगा तो स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो कवर हो जाएगा? स्कूल का अपना अलग नियम है और ट्यूशन का अलग नियम है। तो मुझे नहीं लगता कि ट्यूशन से कोई पढ़ पाएगा। घर में रहेगी तो उसे कैमरा लेकर घूमना पड़ेगा, और स्कूल जाएगी तो थोड़ा आराम हो जाएगा, अपना पढ़ाई पर फोकस कर पाएगी, घर में रहकर पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएगी। तो ऐसा नहीं है कि जिसको अस्थमा है वो स्कूल जाना ही छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा परहेज करने की जरूरत है उसको, और परहेज करेगी, दवा लेगी तो वो ठीक हो जाएगी। थोड़ा
थोड़ा विराट के बारे में भी बात करूंगी। विराट को जब जगत भैया जगत भाभी शायद सितंबर या अक्टूबर में लेकर गए थे तो वहां पे एडमिशन करा दिया। सब कोई तारीफ कर रहा था कि चलो वो पढ़ेगा, और जगत भाभी कंटेंट भी बनाती थी उसके नाम का कि बाबू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। आज अपने पापा से बात किया है, बोला है कि मैं पढ़ लिख कर ही वापस आऊंगा, बड़ा आदमी बनकर ही वापस आऊंगा। मुश्किल से 3-4 महीने जगत भाभी रखी और उस दौरान बहुत सारी ट्रोलिंग भी हुई जगत भाभी की। कभी बिस्किट पानी दिया, कभी खाना ढंग से नहीं दिया, तो बहुत सारी चीजों को लेकर ट्रोल भी हुई। जनवरी में वो उसको वापस लेकर आती हैं और उसके बाद वो अंबाला दोबारा नहीं जाता है। उसके पूरे 1 साल की पढ़ाई बर्बाद हो जाती है जगत भैया और जगत भाभी की वजह से। जब वहाँ सितंबर में जगत भाभी का बर्थडे था तब यहाँ पे आंटी के पास था और वो स्कूल जाता था, लेकिन उसको वाहवाही में जगत भैया जगत भाभी लेकर गए थे कि हमारी वाहवाही होगी, चारों तरफ बड़ाई होगी कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ। और पुण्य का काम था भी, लोगों को उम्मीद था कि अच्छा खासा आप लोग पढ़ाओगे, लेकिन आप लोग खुद वहां नहीं रहते थे, लेके चले आए। और जब यहाँ लेके आए तो मुझे लगा, आंटी ने बोला था कि यहाँ पे उसका एडमिशन हो जाएगा और यहाँ पे पढ़ाई करेगा, लेकिन यहाँ से भी भेज दिया गया उसे और वो अपने गांव में है। अब पता नहीं गांव में एडमिशन हुआ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आधे अधूरे में कौन एडमिशन लेगा। तो उसकी पढ़ाई चौपट हुई। मुझे लग रहा था कि उसकी जगह अगर अनुष्का को घर भेज देती तो अनुष्का अपनी मम्मी के साथ रहती और विराट पढ़ लिख लेता, यहाँ पे रहता, प्रॉपर स्कूल जाता, तो शायद विराट के लिए अच्छा होता। चलो अनुष्का का मन भी नहीं लग रहा है पढ़ाई में जैसा कि आंटी बताती है, पर विराट का मन लग रहा था पढ़ाई में। लेकिन पूरा 1 साल इन लोगों के अपने कंटेंट के चक्कर में उसकी पढ़ाई बर्बाद हो गई। देखो, अगर हम जो काम नहीं कर सकते हैं उसे नहीं करना चाहिए। कॉपी सब कोई नहीं कर सकता है, लखनीत की कॉपी करना भी बहुत आसान नहीं है। अगर आप कॉपी अच्छी चीज भी करते हो तो उसके लिए मेहनत लगती है। तो वही चीज है कि जगत भैया जगत भाभी नहीं रख पाए उस बच्चे को और आंटी भी नहीं रख पाई उस बच्चे को, लेकिन लड़कियों को रखी है क्योंकि लड़कियों से आंटी का फायदा भी है। और अब आते हैं गोद भराई वाले टॉपिक पे। तो सबको इंतजार है कि इनकी गोद भराई कब होगी। 1-2 कमेंट मैंने देखा है, लोग मजाक बना रहे थे कि भैया गोद भराई जल्दी कर लो, नहीं तो पता चले कि बच्चा आ जाएगा और गोद भराई बाद में आप लोग करोगे। तो हाँ, 9वां महीना लग गया है, गोद भराई कर लेनी चाहिए इन लोगों को, क्योंकि 9वां महीना लगने के बाद बेबी कभी भी आ सकता है। लेकिन ये लोग सबका देख के कर रहे हैं। पहले इन लोगों ने डेट नहीं रखा क्योंकि इनकी ननद रानी को आने का टाइम नहीं था। उसके बाद अब रिश्तेदारों को देख रहे हैं कि कौन फ्री है कौन नहीं फ्री है। तो भाई सबके फ्री के इंतजार में आपका गोद भराई रह जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि गोद भराई पता नहीं होगी कि नहीं होगी, बच्चा पहले आ जाएगा, ऐसा लोगों का अनुमान है। आप लोगों को क्या लगता है कि गोद भराई इनको कर लेनी चाहिए?